श्री कृष्ण जी धन्य करो कृपा निज शिष्य पर, गुरु सुरजन चैतन्य। हाँ दोस्तों, आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता सावित्री अनसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली मातृशक्ति, दोस्तों आज मैं साहिल कैसेट के माध्यम से आप लोगों के बीच में यह नवीन प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि नौटंकी का विवाह किस तरह से हुआ। तो आ जाइए दोस्तों, प्रस्तुत करते हैं। सियालकोट के बीच भये एक गजे सिंह महाराज। कैसे हैं राजा? गजे सिंह महाराज धर्म के काज करे बलधारी, और सुंदर सुगढ़ स्वरूप के घर में प्राणन प्यारी। हाय हाय, बहुत सुंदर रानी है, बहुत सुंदर रानी। महाराज अपनी प्राण प्यारी को प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। सुगढ़ स्वरूप के घर में प्राणन प्यारी, प्रजा को पुत्र सम्मान देते हैं, दान प्रेम कर भारी, प्रेम कर भौरी। और भूप सिंह और फूल सिंह घर में गजे सिंह सियालकोट के बड़े सुंदर राजा हैं। इनके आंगन में बहुत सुंदर रानी है। दो बेटा हैं, बड़े बेटा का नाम भूप सिंह है और छोटे बेटा का नाम फूल सिंह। बड़े प्यारे दोनों बच्चे हैं साहिल भैया। अरे बेटा दो प्राणन प्यारे, गजे सिंह ने बड़े बेटा भूप सिंह का विवाह कर दिया। भगवान की ऐसी अनुकंपा कि राजा रानी शादी करने के बाद 6 महीने बाद दोनों स्वर्ग के लिए सिधार गए। छोटा बेटा फूल सिंह है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। भूप सिंह की शादी करी है भूप हरदा है।
जिस समय फूल सिंह शादी योग्य हो गया, महाराज गजेश सिंह उनकी पत्नी स्वर्ग के लिए चले गए। इधर जो छोटा बेटा फूल सिंह है, उसका एक मित्र है कुंदन सेठ, जिसका हीरा मोती का बड़ा व्यापार है। एक दिन का जिक्र है कि ये फूल सिंह कुंदन के घर पे पहुंचा। कुंदन की पत्नी ने कहा कि फूल सिंह, हाँ भाभी, अब तो आप जवान हो गए, शादी कर लो। कहने लगा, नहीं भाभी, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे भैया भाभी मुझे अपने बेटा जैसा प्यार करते हैं, मैं शादी नहीं करूंगा। उसी समय कुंदन और फूल सिंह दोनों शिकार के लिए जंगल में निकल गए। कुंदन की पत्नी भूप सिंह की पत्नी के पास पहुंची। रानी ने बड़े सुंदर आसन पर बैठा लिया। दो चार इधर उधर की बातें हुई। अंत में सेठानी बोली, महारानी, आप अपने देवर का विवाह क्यों नहीं करती? शादी कर लो। मेरे मैके की तरफ एक राजधानी है, वहां के बहुत सुंदर राजा हैं, उनकी बेटी का नाम नौटंकी है, बड़ी सुंदर है। अगर आप शादी कर लें तो अच्छी बात है। महारानी ने जवाब दिया, सेठानी, तुम्हारा कहने का मतलब मेरे देवर जी शादी नहीं करते? सेठानी कहने लगी, शादी नहीं करते कि तुम शादी करना नहीं चाहती हो? तो किस प्रकार सेठानी ने जवाब दिया है? ए सेठानी, हाँ, क्या कह रही हो? अरे मेरी इच्छा है, मेरे देवर जी शादी नहीं करते। शादी कर लो तो अच्छा रहेगा। कहने का मतलब सुनो, सुनाओ। लक्ष्मी रूप वीर का घर में घर बनवाना चाहिए, और इसी बात पे फूल सिंह का ब्याह करवाना चाहिए। सुनाओ सेठानी। पियर और सासुर दोनों कुल की आन रखनी चाहिए, देवर जेठ पितर ससुर की आन रखनी चाहिए। और सुनो रानी। क्या सुनाओगी? क्यों मेरा दिमाग फेर रही हो? सुनो ना। तुमसे कुछ कहा क्या देवर जी ने? अरे सुनो। सुनाओ। सास नंद बड़ी छोटी सब जान रखनी चाहिए। मैं बहुत रखती हूँ। अच्छा? हाँ। पति सेवा प्रजा पालन की आन रखनी चाहिए। कहने का मतलब समझी नहीं, फिर बोलो। अरे आन रखनी चाहिए रानी, आन रखनी चाहिए। पति सेवा प्रजा पालन की आन रखनी चाहिए। समझी नहीं सेठानी? मेरी इच्छा है कि आप अपने देवर की शादी कर लो। सेठानी, एक बात बताऊं? बताओ। दिमाग सही है या नहीं? मेरा तो सही है, मैंने तो आपके हित की बात कही है। मेरे हित की बात? जी। तुम जानती नहीं हो? क्या? बताऊं? बताओ। अरे मेरो प्यारो देवरिया मत मारे बेरी से बोल। अरे मेरो प्यारो देवरिया मत मारे बेरी से बोल। दीदी प्यारो है मेरो देवरिया मत मारे बेरी से बोल।
लेकिन तेरे शब्द सुन के बड़ा कष्ट हो रहा है। कहीं देवर ने तुझसे कुछ कहा तो नहीं है? क्यों? कुछ कहा क्या? नहीं। तो सुनो, तेरे शब्द सुन के बहुत बुरा लगा। अच्छा। अरे मत ना मारे चोट जिगर में, मत ना मारे चोट जिगर में, साची बात बता इस घर में। प्रदीप, ओ सैतानी कछु कतरना, लाखों दूधन की बोरी खोल, मेरो प्यारो है देवरिया, मत मारे पैरी से बोल। मेरो प्यारो है देवरिया, मत मारे पैरी से बोल। बहना, हाँ। मैं अपने देवर को बहुत बेटा की तरह प्यार करती हूँ। अच्छा। अगर मेरा देवर कहे ना तो मैं धन की बोरी खोल दूँ। हाँ, आज तक मैंने कोई कसर नहीं राखी दीदी, लेकिन तेरी बातें सुन के हमारी छाती में घूस आंसू लगे रहो। कुछ कह तो नहीं दई? मुझसे कुछ नहीं कही। और बोली बहना, देख ली बात जिगर की कह के। मैंने कई बार कहा कि देवर जी शादी कर लो, शादी कर लो। मैंने मन की बात कई बार कही बहना, लेकिन देख ली बात जिगर की कह के। कई बार मैंने कई रो रो के, ओ सैतानी ज्यादा मत बोले, देवर हीरा है अनमोल, मेरा प्यारा है देवरिया, मत मारे पैरी से बोल। मेरा प्यारा है देवरिया, मत मारे पैरी से बोल। बहना, हाँ। मैंने मन की सब कही, कई बार रो रो के भी कहा कि देवर शादी कर ले हो, लेकिन देवर जी ने एक बात नहीं मानी। मेरा क्यों? देवर हीरा जैसा मोल है, तो शादी बड़ो क्यों? अनमोल है बहना। शादी क्यों ना कर रहा? अब पतो ना है। और सुन बता। बहना, कहे चैतन्य करम को सौदा, बबलू कहे करम को सौदा, देवर ब्याह कराए दे 14। बहना सेठानी, हाँ। अगर मेरे देवर अपने मन से कह देना तो एक ब्याह की कौन गए, हम 14 ब्याह कराए थे 14। अच्छा। हाँ सुन, बता। कह चैतन्य करम को सौदा, देवर के ब्याह कराए दूं 14। हाँ, साहिल भैया, ओ साहिल मत ज्ञान बताओ, नहीं कर देंगे न बडोल, मेरा प्यारा है देवरिया, मत मारे पैरी से बोल। मेरा प्यारा सा देवरिया, मत मारे पैरी से बोल। बहना, हाँ। तुम्हारी बात सुन के हमें बुखार आई हो, बुखार। क्यों? क्या बताएं बहना, कुछ देवर ने तुमसे कही, हमने कई बार उनसे कही कि लला ब्याह कर ले हो, लेकिन एक नहीं मानी। क्यों? कोई चक्कर वगैरह? अब हमें क्या मालूम तुमसे कहा कही जो तो इतनी बड़ी बात हमसे कह रही हो। वो से ना कि तू गई। फिर
मुंह कचू दार में कारो लगत अब जन दार में कारो को सब दार ही कारी है बेटा प्रदीप। मत मारे ये बोल मले हर तुम्हारे देवी से बोल दीदी प्यारो है देवरिया मत मारे देवी से बोल मेरा प्यारा देवरिया मत मारे देवी से बोल। बहना हाँ सेठानी एक बात बताओ, हाँ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? देखो रानी, मेरे कहने का मतलब ये है कि देवर की शादी कर लो तो अच्छा है। देखो मेरे शहर मुल्तान में, जो मुल्तान शहर है मेरा, उसमें राजा करण सिंह है, उनकी लड़की नौटंकी है, बहुत सुंदर है। तुमने देखी है? हाँ, अरे देखी क्या, मैंने तो उससे बात भी की है। अगर उसके साथ तुम्हारे देवर की शादी हो जाए तो सोने में सुहागा है। तुमने नहीं बताया। अब बताते तो जब तुम पूछती और हम तो भली कह रही, तुमको तो बुरी लग रही। कहीं भली बुरा मान गई अपने मन में रानी। कहना है हाँ, तुम्हारे मुल्तान शहर में जो राजा कर्ण सिंह है उनकी बेटी है नौटंकी। हाँ हाय बहना, मैंने तो जो समझी कि जाने कहा तुम यहाँ पे जो नकटोरू लेके आई गई, मैंने समझ ना पाई कि तुम मेरे हित की बात कर रही, देवर के हित की बात कर रही। अरे गुइया बड़ी नीकी है। एक बात बताऊं बहना? बता। तूने सेठानी मेरे फायदा की कही, प्रदीप मानेगा तो वो जो जानेगा सही, मानेगा तो वो जो जानेगा सही। सेठानी मैंने समझा नहीं कि तुम मेरे हित की बात कर रही हो या देवर जी के हित की बात कर रही हो, इसलिए मुझे बुरा लगा। अच्छा। प्रदीप तूने सेठानी मेरे फायदा की कही, फायदा की कही, फायदा की कही, और मानेगा तो वो जो जानेगा सही, मानेगा तो वो जो जानेगा सही। समझ नहीं पाई। अच्छा, अब समझ में आई है। एक बात बताऊं? बताओ। और किसी का दोष नहीं, कर्मों का ये फेरा है, यूं तो मैंने ना कही के बैरी देवर मेरा है। अच्छा साहिल भैया, एक दो संतान बिना घर सूना लगता डेरा है, बेटे बिन इस रंग मेल में छाया घोर अंधेरा है। दीदी शैतान भैया, बेघर जामे उजड़ जमे जहाँ दूध ना दही, और मानेगा तो वो जो जानेगा सही, मानेगा तो वो जो जानेगा सही, मानेगा तो
इतने शब्द सुनने के बाद महारानी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन सेठानी तो चली गई। इधर सेठानी महारानी के आंगन से निकल ही पाई, तब तक देवर फूल सिंह शिकार से खेलने के बाद लौटकर आंगन में पहुंचा। जाते जाते फूल सिंह ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, फूल सिंह ने कही मान ले सही भवज मेरी प्यारी, हाय हाय मेरो है गौ शिथिल शरीर री मोय प्यास लगी अति भारी। पानी भाभी प्यास लगी है। सुबह से मुझे पानी नहीं मिला है, मेरी जान जा रही है। अच्छा हाँ, चौक लिखाइए, बोलो। तो इतनी जोर से प्यास लगी है? हाँ। हम पर हुक्म चला रहे हो? नहीं, हुक्म नहीं चला रहा, मेरी प्यारी भाभी मुझे पानी पिला दे। अच्छा, दम निकला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो तुम ही सब कुछ हो। मतलब जो इतने तीखे शब्दों से हुक्म चला रहे हो। क्यों भाभी? सुनो, सुनाओ। काहे पूरा हुक्म चलाई है और लागू तेरी ब्याही है काहे। सुनो, तुम्हें शर्म रही बनाई है कर ले अपनी तो सगाई है भाभी। हाँ, ये आप क्या बोल रही हैं? सही बोल रही हूँ। हाय, मैं कोई ताबेदार नहीं। तुम्हें हो क्या गया जो तुम्हारे कहने पर और तुम्हारी ताबेदारी करूं। अरे सुन के बातें में जो भाभी की फूल सिंह जो भाभी। हाँ, है शर्म रही ना भावज तो कई नटनी की कला दिखाई। अच्छा, हाँ। जिस समय फूल सिंह की भाभी ने कहा कि हमारे ऊपर इतना हुक्म चला रहे हो, जैसे ये मालूम पड़ रहा है मानो मैं तुम्हारी विवाही हुई हूं। अगर इतना ही तुम्हें शौक है तो जाके अपनी शादी कर ले। जो इतने शब्द सुने तो फूल सिंह को बड़ा दुख हुआ।
कहने लगा भाभी आज तक मैंने तुम्हारी ये बातें नहीं सुनी। उसी समय उठ के चला। फूल सिंह की भाभी ने कहा कि देवर मैं पानी लेके आती हूं, पानी पी लीजिए। फूल सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारी बात सारी जाके अपने भैया से कहूंगा। फूल सिंह ने जाके अपने ज्येष्ठ भ्राता भूप सिंह को बताया कि आज भाभी ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। उसी समय दोनों भाई चले हैं। भूप सिंह फूल सिंह को लेकर महलों में पहुंचा और जाते ही जाते उसने अपनी पत्नी से कहा क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे भैया से और तुमने ऐसे शब्द कहे। क्या कहा? शायद तुम जानती नहीं हो। क्या? बताओ। बताओ। कहा पियर से लाई थी सबरा सामान जमाई का मजाल काटने की जो खा जाए माल कसाई का। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, जो मेरे भैया से ऐसे शब्द कहे। 100 का तीर मार दो। हमें नहीं मालूम, अगर पहले से पता हो तो कि तेरी आदत ऐसी है तो शैतान भैया से जाके कह देते। अच्छा और सुनो। सुना। आरे कहचे तन्याई जिस दिल से धन माया में तू खेली है। अच्छा। हाँ साहिल भैया थोड़ा ध्यान देंगे। जब मेरा तेरा मन ये मिला तो कौन तीसरा तेरी है। बबलू भैया जब मेरा तुम्हारा मन ये मिला तो कौन तीसरा तेरी है। अरे कौन तीसरा तेरी है। अरे कौन तीसरा। खुले शब्दों में कहा गोरी नादान तूने मेरे भैया का इतना बड़ा अपमान कर दिया। लेकिन भाई तू याद रख अगर मेरा तेरा मन मिला हुआ है तो ये औरत क्या कर सकती है। जो इतने शब्द सुने भूप सिंह की पत्नी कहने लगी ठीक है तुम अपने भैया के बन के रहो, मैं तो मैके चली। बोला है भूप सिंह क्या कहा? और क्या हो? वो नार नहीं काम की जो रार कर दे। प्रदीप हाँ? वो नार नहीं काम की जो रार कर दे। बसते हुए उस घर का हाय उजाड़ कर दे। बसते हुए उस घर का हाय उजाड़ कर दे। क्या हो? बेटा चिंटू वो औरत किसी काम की नहीं है जो घर में रोज लड़ाई करे। घर चौपट हो जाता है बबलू भैया। सत्य कहिए भैया। और पत्नी की लड़ाई तो बहुत बुरी होती है। अरे सर्वनाश है जाते हो घर में। देखा नहीं है घर में अगर लड़ाई है जाए बेटा प्रदीप तो बे भीतर बेड पे धरी और बे बाहर तख्त पे डरे। बोला चाली का सुना बोनार नहीं काम की बोनार नहीं काम की बोनार नहीं काम की बोनार कर दे। बसते हुए घर का उजाड़ कर दे। बसते हुए घर का उजाड़ कर दे। बसते हुए घर का उजाड़ कर दे। बसते हुए घर का उजाड़। खुले शब्दों में कहा कि तू बड़ी नादान है जो मेरे घर को बर्बाद कर रही है। पत्नी ने जवाब दिया ठीक है तुम भैया को देखो हम मैके को जाए रही। और जो इतने शब्द सुने बबलू भैया सोई घबराई हो। एकदम से बोलो कि तू न मैके जा। अपने भैया से बोलो कि तेरी इतनी हिम्मत जो मेरी औरत से इस तरह की बातें कर रहा है। यहां से निकल जा। अगर तुझे ये हुक्म चलाना है तो अपनी जाके शादी कर ले। लटकिया बीच में शैतान हो भैया
चला फूल सिंह, सीधा जाके अपने मित्र के घर पे पहुंचा और जाके मित्र को सारी कहानी बताई। कुंदन ने उसी समय कहा तो तुम्हारी इच्छा। जवाब दिया, मेरी भाभी ने कहा है कि मुल्तान शहर में जो राजा कर्ण सिंह है उसकी बेटी नौटंकी, उसके साथ विवाह करने के लिए जा रहा हूं। मित्र ने उसी समय थोड़ी धन दौलत दी और कहा कि प्रदेश का मामला है, लिए जाओ। उसी समय घोड़ा पे सवार होकर चला है फूल सिंह शैतान भैया। जिस समय मुल्तान शहर में पहुंचा, सामने देखा बड़ी सुंदर बगिया है, बड़ी नीकी रे, बहुत नीकी बगिया। सीधा बाग में पहुंचा। बोलो। जिस समय फूल सिंह बगिया में पहुंचा, फूल सिंह को और फूल सिंह के घोड़े को देखा तो मालिन आगे बढ़ी और बोली है, अरे भाई ये हाँ। बताओ तुम कहां से आए हो? हम तो आए तुम्हारे पूछने का मतलब। अरे भाई इस बाग की मालिनी हूं मैं पथिक हूं, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं। अच्छा हाँ। यह मत करो विश्राम। क्यों? सुनो। सुनाओ। ये दुनिया बड़ी दोगली है, बस्ती जाने करवा क्या देगी। राजा से चुगली खाते रे, अरे बेड़ी देख डलवा देगी। थोड़ा बहुत विश्राम करेंगे, शरीर की थकावट दूर हो जाएगी, हम चले जाएंगे। तेरा कुछ ले तो नहीं जाएंगे? अरे भैया यहाँ रुकने की कोई जगह नहीं। सुन। बड़ा नखड़ा दिखा रही है। थोड़े दिन में नहीं हूँ मैं, मेरा बुढ़वा वो देगी। जो नौटंकी ने देख लिया, बेटी नौटंकी ने अगर देख लिया कि इस मालिन ने किसी परदेसी को रोक लिया तो वो मुझे मरवा देगी और तेरी लला खैर ना है। अब जाई नौटंकी के चक्कर में तो हम 18 टंकी बने गए। अच्छा हाँ। सुनो। दोबारा बोलो। बताओ। मेरी भी घर घर घूमन की कोई ऐसी शान नहीं। अच्छा। हाँ। जान बिना इस दुनिया में मानुष का कोई काम नहीं। और बताओ मालिक। बताओ। करने दो ना। नहीं नहीं नहीं। करने दो ना। ना चले जाएंगे। नहीं। आहा नहीं। तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। नहीं। तुम्हारी कोई हान नहीं। अरे जब हम कह रहे नहीं मालिन। हाँ। अरे कैसे तल मुझे ठहरा ले, तेरी कुछ ये हान नहीं। मालिन। हाँ।
में चला जाऊंगा, मैं तुम्हारा कुछ लेके नहीं जाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, सुनो, सुनाओ। तू परदेसी लोग है, कोई न मेल मिला, हम हरगिज डांटे नहीं, तू चला जा चुपचाप। काहे? हाँ, यहाँ से निकल जाओ। तो जो बाग तुम्हारा जनानो है, हाँ, मर्दाना ठहर नहीं सकता ना। बिल्कुल झूठ बोल रही हो। अरे झूठ नहीं, हम सच बोल रही हैं। तुम्हारी बगिया में बहुत मर्द हैं। हैं? बहुत मर्द तुम्हारी बगिया में। कौन है? तुम नहीं जानती? अकेले हम ही ना है, बहुत मर्द हैं तुम्हारी अच्छा। बगिया। हाँ, तुम कह रही जनानो बाग है। हाँ, जनाना है। मर्दाना है। नहीं, मर्दाना। मर्दाना है। नहीं। बताऊं? बताओ। सुनो। प्रथम तो दरवाजे पर तेरा दूजा लगा सेन मोट। अच्छा, समझो तुम्हारे बाग में कितने मर्द हैं। मालिन, प्रदीप, बड़ी मीठी बात बता रहा हूं। बताओ। प्रथम तो दरवाजा तेरा दूजा लगा सेन मोट, सोनी सूरत मोर बैठा लेके बिरवे की ओट, बाग में खेती भी खेती तरों की कई जोड़, झोले और मेहुल तेरे बाग में पड़े रहे, फूल फल पत्ते बाग में खड़े रहे। कितने मर्द हैं मालिन? बताओ। साहिल भैया, और ये बात सच है। लोग कह देते हैं ये जनाना बाग, जनाना बाग नहीं, मर्दाना बाग। प्रदीप, थोड़ा ध्यान दे शैतान भैया। सोहनी सूरत मोर बैठा लेके बिरवे की ओट, बाग में फिरती दिखे तीतरों की कई जोट, झुंड और नेल तेरे बाग में पड़े रहे, फल फूल और पत्ते बाग में खड़े रहे। और बबलू भैया। हाँ भैया। पूरा नाम मर्द के बाग में खुदवाया हुआ, डाली ऊपर उल्लू बैठा रात्रि का आया हुआ, तेरे बाग में बड़े आया मालिन पर सताया हुआ। और सुन मालिन, बताओ। पानी भी है मर्द देख बाग में, बाहर आई झांकी ऊपर रोशन नाम है, यहाँ से हवा आ रही, इसलिए मर्द तेरे बाग में मुझे क्यों धमका रही। कड़े भी मर्द कहे। ए मालिक, हाँ। तेरे हाथों में जो कड़े हैं वो भी मर्द हैं, मर्द। अच्छा। कड़े भी मर्द गए हाथ में डाला रही, पंखे को भी मर्द गए डोर से हला रही। बहुत अच्छे। और सुन मालिन, बताओ। सकराय और कागबा बाज को रवाना करे, फल फूल पत्ते खा के बाग का सलाना करे, कबूतरों का जोड़ा तेरे मन का रिझाना करे। और सुन, बताओ। मर्दों से मर्द बने, मर्दों की पहचान कर, बावली सी हो रही मालिन तरफ ध्यान कर, इतने मर्द तेरे का मेरी एक ध्यान कर। सुन कितने मर्द हैं। मर्द से ही मर्द बने, मर्दों की पहचान कर, बावली सी हो रही मालिन मेरी तरफ कान कर, इतने मर्द तेरे गात में मेरी तरफ ध्यान कर। अच्छा। हाँ, हाथ नाथ और मुख बना, जिनसे ज्यादा पेट भरा, सिर नाक और कान देख इनके बिना। तुम कह रही हो कि मेरे बाग में कोई मर्द नहीं है। कितने मर्द हैं देख लो, ये मोर भी है, तीतर भी घूम रहे हैं, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। इतने मर्द हैं, मुझे जगह दे दो, मैं सवेरे। बड़े ज्ञानी आए हो। क्यों? बालला, बड़ा ज्ञान दे रहा है। ये तो हमने कोई गलत कुछ कहा क्या? अरे जा यहाँ से। वाह भाई वाह।
मैं बात नहीं सुनना चाहती हूँ। फिर क्या सुनोगी? जब मैंने कह दिया हम बाग में नहीं ठहरने देंगे, फिर क्यों ज्ञान दे रहे हो? रुक जाने दो, मैं चला जाऊंगा। नहीं, सुनो। अब यो सुनाइयो। हाँ सुनाओ।